मिस इन्फॉर्मेशन है या मिसकंसेप्शन बहुत बड़े घराने से आता है या बहुत बड़े घर से आता है, ये वो सो भाई मैं देहरादून के बहुत छोटे इलाके से आता हूँ। सो भाई लोग अपन ने प्रसाद ले लिया है एंड भागते हैं बालाजी की तरफ। So what's up everyone and welcome back to the all new vlog। और अभी बज रहे हैं 11:15 AM और निकल पड़ा हूँ। एक मीटिंग अलाइन थी, दरअसल मैं बताया था मैंने आपको कल एक मीटिंग अलाइन थी, वो हमने रीस्केड्यूल करी थी बिकॉज मूड थोड़ा अपसेट हो गया था। अभी चल रहे हैं उस मीटिंग को निपटाते हैं भाई। वॉच पहना भूल गया भाई, मेरा टाइम कैसे सही चलेगा माना भाई। तो चलते हैं भाई, पहले मीटिंग निपटाते हैं। इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा भाई कि चाय भी अपन गाड़ी में पी रहे भाई। क्या कह रहा हूँ, मग फेंक देना माना भाई बाहर। मग नहीं फेंकूंगा भाई, मैं मग यहीं रख दूंगा। मेरी गाड़ी में अक्सर होता ही है, मग आपको पड़े हुए मिलेंगे मेरी गाड़ी में, क्योंकि भाई मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल ही ऐसा रहता है कि भाई भागा दौड़ी में ही रहता हूँ, आप लोगों को पता ही है भाई। एक बात और करनी है, बहुत सारे लोगों का ना मतलब मेरे लिए थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है या मिसकंसेप्शन है कि मानव बहुत बड़े घराने से आता है या बहुत बड़े घर से आता है, ये वो सो भाई मैं देहरादून के बहुत छोटे इलाके से आता हूँ और टिहरी के भी एक बहुत छोटे से गांव खासपट्टी खतेली से आता हूँ। ठीक है, कोई इतना बड़ा घराने से नहीं आ रहा हूँ मैं। ठीक है, जो हमारे दादा परदादाओं का घर, जो हमारे पूर्वजों का घर रहा, वो टिहरी के एक छोटे से गाँव खतेली में रहा एंड खासपट्टी गाँव है। तो ऊपर गढ़वाल रीजन में पट्टियाँ बंधी हुई हैं, तो खासपट्टी का हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली बात करें, मेरे दादाजी एक छोटी सी सरकारी नौकरी में थे रोडवेज की। ठीक है, फादर साहब भी बिजनेस सेटअप करा, बहुत फादर साहब को भी बहुत दिक्कतें आई बिजनेस सेटअप करने में एंड रियल एस्टेट का ही बिजनेस था। एंड फिर उसके बाद उन्होंने 2006 में नेपाल में कुछ होटल्स लीज पे लेके वो भी एक बिजनेस किया। तो ये चीज़ कुछ रही है। ठीक है, अब उनका बेटा 2016 से बिजनेस लाइन में उतरा। शुरुआत में मैंने कस्टम सीज्ड आइटम्स का काम किया, जो ऑक्शन में उठाते थे हम लोग और उसे सेल ऑफ करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़े से टैक्सेस इतने हो गए उस काम में दैट कुछ खास इतना बड़ा मार्जिन बचता नहीं था। फिर अभी फिर मैंने कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग भी करी। बहुत सारी मतलब हर्डल्स मेरे पास आए हैं एंड फिर बाद में ये बिजनेस हमारा रियल एस्टेट का साइड बाय साइड चल भी रहा था थोड़ा बहुत। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या भाई, अब आप लोगों के सामने ये बाकी उसके बाद की जो जिंदगी शायद से कड़कनाथ की फार्मिंग भी मैंने आपको दिखाई रखी है। तो ये सब चीज़ें भाई रही हैं मेरे साथ में और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं रहा कि मुझे रेडी टू सर्व मिला हो। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि मुझे रेडी टू सर्व चीज़ें मिली हैं, मेरा खाना मेरे थाली में परोस के दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं मेहनत अभी भी जारी है। पापा का हमेशा से शुरुआत से ये रहा कि प्लॉट लिया, उसमें कंस्ट्रक्शन किया, फिर उसे डुप्लेक्स या फिर इंडिपेंडेंट विला बना के बेच दिया। मेरा जो थोड़ा सा रियल एस्टेट में रहा वो थोड़ा सा लग रहा कि हम कमर्शियल लैंड लेके कमर्शियल बना के फिर उसमें रेंटल इनकम का जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ है यही। अब गुड़गांव में आप लोगों को पता है तो मेरी रेंटल इनकम वहाँ से मेरा अच्छा आता है और यहाँ पे मैं देहरादून में रेजिडेंशियल बना के बेचना या फिर प्लॉटिंग वगैरह प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट्स कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है भाई, बहुत छोटे सा वो था कि मतलब यार बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ, टेंशन हो जाती हैं, डाउनफॉल आता है भाई। ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल ही नहीं आ रहा मानव का डाउनफॉल आता है भाई। लास्ट डाउनफॉल अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 में आया था, कोविड के आसपास जो फर्स्ट वेव, नहीं 2020 में आया था एंड 2020 के बाद जो रिवाइव मेरा था वो रिवाइव मेरा हुआ था 2022 में जाके। मतलब उसे मैं डाउनफॉल नहीं बोलता बट वो मेरे लिए सीख थी कि मानव बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको घाटा खाना पड़ता है और बहुत मोटा घाटा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ ना अपने स्टेटस में, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में देखा होगा आप लोगों ने, मैंने कहा है दैट, मैं कई बार कहता हूँ आप लोगों से दैट भाई जितने लोग कमाई है उतनी तो मैंने गंवा के बैठा हुआ हूँ। तो भाई वो फैक्ट एक बहुत मोटा अमाउंट मैंने घुसेड़ा है और बहुत सारे दुख देखे भाई। यही नहीं, फाइनेंशियली नहीं, लोगों ने जो मेंटली टॉर्चर किया ना उस दौरान वो भी देखा। मेंटली टॉर्चर वाला नहीं,
मेंटली टॉर्चर की, इसकी तो ये भी बिक गई, इसके तो वो भी बिक गया, इसका तो ये भी बिक गया, इसका तो डाउनफॉल बहुत तगड़ा आ गया। तो इन सब में ना आदमी कहता है यार ये सच में कहीं मेरे साथ में गलत तो नहीं हो गया, बहुत बड़ा गलत फैसला तो नहीं ले लिया मैंने। अपने फैसले पे आदमी को वो लग जाता। तो इस वजह से भाई वो चीजें हैं। ओके गाइस, तो यही कुछ है भाई बताने के लिए कि भाई मेहनत कर रहे हैं, अभी भी लगे पड़े हैं भाई, दिन रात एक कर देता हूँ मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। रात को भी 12-12 1-1 बजे ट्रक आ रहे तो ट्रकों के पीछे जा रहे भाई, लेने जा रहे, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। मतलब इस दौरान मैंने ऐसा नहीं सोचा कभी भी कि अभी कंफर्ट वाली लाइफ जीऊंगा। सैटरडे के बाद मैं शादी के बाद क्या मैं रिटायरमेंट प्लान कर लूँ तो बात तो अलग है, क्योंकि तब तक मेरे सारी EMIs खत्म हो जाएंगी भाई। तो फिर जो मैं जितना भी रेंटल इनकम आएगा वो सारा मेरा होगा। तो रेंटल इनकम एक बहुत मोटा अमाउंट रहेगा फिर, ठीक है। तो इसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा कि यार चल इन्वेस्टमेंट के लिए लेके छोड़ दिए प्लॉट्स, लेके काम कर लिया, ये सब रहेगा। बाकी अभी मैंने जो मीटिंग रखी है वो रासा कैफे में रखी है। तो भाई लोग दरअसल में रासा कैफे में तो मीटिंग हो नहीं पाई थी बिकॉज भाई बंद था आपका रवा, एंड यहाँ तो ओपन फ्रेग्रेंस में मीटिंग होगी है फाइनल, और अपन लोग चल रहे हैं अपने घर की तरफ। मीटिंग होती रहती है ना यार। चश्मा पहन लिया भाई, मानो भाई तुमने। तो भाई मीटिंग होती रहती है ना, तो अपने को लगा रहता है कि हाँ भाई कोई काम कर रहे हैं हम। मीटिंग नहीं करते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कोई कुछ काम ही नहीं आ रखा आजकल यार, क्या चक्कर है। Later that same evening. आ चुका हूँ शाम के समय। अभी टाइम हो रहा है 17:28 यानी 5:28 हो रहा है टाइम इज द। और अपन की ये आ रहा है बिकॉज हमने इसका टैंक रिमूव किया था, इस वजह से अब टैंक वापस लगा दिया है, तो ये हट जाएगा थोड़ा सा चलाने के बाद। भाई जिप वगैरह नहीं लगा रखी थी मैंने अपने लोअर की। अभी आज क्योंकि ट्यूसडे है आप लोगों को पता ही है, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स बालाजी मंदिर चलते हैं। 17:28 हो गया टाइम इज यानी 5:30 लगभग। रिजर्व की लाइट है हमारी ऑन, बट हम तेल भरा लेंगे, तेल भरा के रिजर्व की लाइट चली जाएगी और थोड़ा सा बाइक चला के इंजन लाइट जानी चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो ये टेंशन हो जाएगी। चली जाएगी वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है, बिकॉज ये पहले भी आई थी एक बार जब मैंने पहले टैंक रिमूव किया था। यार बिना नंबर प्लेट के ना थोड़ा सा दुखदुखाट हो जाता है यार, दुखदुखाट पुकाट। बाइक चलने में बहुत ज़्यादा मस्त है भाई, ये स्मूथ एकदम बटरी स्मूथ भाई। ये सब ना इसके हिले पड़े भाई, पता नहीं कैसे ही बाइक रखी भाई बंदे ने। जिस बंदे पास ये बाइक थी ना भाई, वो किस्मत के भरोसे चला रहा था इसे, मैं इतना बता दूं। बाहर का दिखावटी वो तो हर कोई कर लेता है भाई, अंदर से बाइक कितनी साफ रखी हुई है। और मैं इसे सुधार रहा हूँ भाई, मैं इसे सुधार रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई मैं सुधार लूंगा इसे। काफ़ी हद तक तो मैंने सुधार दी भाई, ऐसा कोई पार्ट नहीं बचेगा इसका मुझे लग रहा आने वाले टाइम में जो बदलेगा नहीं। भाई ये बॉडी किट का पार्ट है क्या? यस, बट भाई जिसने भी लगा रखा ना बहुत अच्छे से लगा रखा भाई, बॉडी किट का पार्ट भी। भाई ने ब्रेक मार दिया टाइम पे, नहीं तो गया था ये स्प्लेंडर वाला। भाई ये लास्ट बालाजी तब गई थी जब इसने ना फ्यूल पंप वाला धोखा दिया था ना, तब ये बालाजी गई थी। और एक बार अब बात जारी। एंड इसे ले जाने का भी पर्पस यही है कि भाई चेक हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक करने को है भाई, बिकॉज बिफोर द लॉन्ग राइड। बिकॉज मैं नहीं चाहता लॉन्ग राइड, मेरी फर्स्ट इतनी लॉन्ग राइड खराब जाए या कुछ भी मुझे परेशानी हो। परेशानी तो झेल लेते हैं बट वाली परेशानी ना हो कि जिसमें मैं परेशान ज़्यादा ही हो जाऊँ। वैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई इस बाइक को तुम ऐसे चलाते हो वैसे चलाते हो, डर नहीं लगता हाइट और ये वो सो। भाई मैं हर किसी को यही बोलता हूँ भाई, डर ही नहीं लगता भाई इस बाइक में। तो इस बाइक में डर नहीं लगता यार, उतना डर नहीं लगता। वो डर क्यों नहीं लगता ये मेरे समझ से आज तक नहीं आई भाई, जबकि ऊंची है यार ये, मेरे तो पैर भी नहीं पहुंचते। देखो अब इतने पैर पहुंचते मेरे टिप टो। यार ये बंद नहीं हुई लाइट यार एक बार भी, शायद से अब एक बार बंद करूँगा तो हो जाए फुल टैंक। भाई पेट्रोल बढ़ गया है 93.35। चलो ब्रिम तक तो आ ही गया। भाई ये फ्यूल लेवल के चक्कर में मैंने इसका टैंक खोला था और फिर एक नई प्रॉब्लम आ गई थी हमारे सामने, वायरिंग का इशू था कुछ। तो अब पहले प्रसाद ले लेते हैं। अब हो गया भाई क्लस्टर साफ बिल्कुल, क्योंकि है ना ये रीड ही नहीं करता था, ये मैंने बस सर्च कर रहा था। तो इस वजह से थोड़ा सा बुरा लगता था कि यार हमारी बाइक में पता ही नहीं लगता तेल कितना है।
भाई ये स्पीड में मत जाना तुम, ये स्पीड का एक एरर है, ये मोटा मोटा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का एरर है, बिकॉज हमने ये सुपर मोटो बाइक बनाई है उस वजह से। यार मुझे ना पेट्रोल की स्मेल आ रही, और मेरे साथ में ही भसूड़ियाँ होती है सबसे ज़्यादा पेट्रोल को लेके। मैंने पिछले 1 महीने में पेट्रोल का जितना नाश करा होगा ना बिना चलाए, उतना किसी ने नहीं किया होगा नाश। यार ये इंजन लाइट ना मुझे बहुत गंदी लग रही है इस समय अपनी डैश पे, मेरी किसी भी गाड़ी में आती नहीं है कभी भी। ये मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। भाई पैसे लोगे क्या यार चलाने के? ये डायलॉग भी फेमस होने वाला है। चलो भाई प्रसाद लेते हैं और फिर चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। सो भाई लोग अपन ने प्रसाद ले लिया है एंड भागते हैं बालाजी की तरफ। मानव भाई प्रसाद तो तुमने ले लिया, पर वो कहाँ है चाबी? मार दो एक बिली। चलो फिर आ जाओ भाई साहब, मेरे तो दुश्मन है भाई ऐसा वाला पानी। क्या भयंकर छींटा मारेगी ना, मेरी जैकेट ही गंदी करेगी है। भाई लोग तो कैसा लग रहा है यार? ये लाइट कब जाएगी भाई? भाई तुम्हारे सामने नहीं जा रही है लाइट, कसम से अब तक तो चले जाना चाहिए था। कोई नहीं, इसका जुगाड़ बनाऊंगा मैं अभी, इसको रीसेट मारना पड़ेगा एक बार। चली जाएगी वैसे खुद भी थोड़ी देर में ही। मानो भाई क्या बेवकूफ़ बना रहे हो आप तुम हमारा। थोड़ी देर में कुछ चली जाएगी कर करके तो तुम आज कितने मिनट हो गए? हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ वो खो जाए हम अब पता, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तू तो गया बेटे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। Music. भाई ने ना यार बड़ी कैड़ा मारा यार, बहुत जोर का लगा यार। ओए होए होए, लगी तो नहीं? तुम्हारे तो नहीं लगी? अरे कोई नहीं, लग गया तो हो गया कोई नहीं। यहाँ लगा, अरे वो लेग गार्ड लगा तुम्हारा। कोई नहीं, तुम्हारे तो नहीं लगी ना? हाँ बस फिर कोई नहीं, हो जाएगा ना चलने में अभी तो हो जाएगी थोड़ी देर में। ना कोई नहीं, तुम्हारे तो नहीं लगी, मैं ये पूछने आया। ना बस फिर कोई नहीं। वो लेग गार्ड लगा ना, जितने में मैंने अंदर डाली उतने में लग गया था। चलो कोई नहीं, चलो ओके ब्रो। सॉरी। अरे कोई नहीं। भाई बहुत जोर की लगी मेरे बंदे को, पता थी कि हाँ भाई मेरी गलती है। कोई नहीं भाई, ओए होए बहुत जोर की लगी भाई मेरे, बहुत जोर की। मैं बता भी नहीं सकता मेरे कितनी जोर की लगी। और मेरे पापा ने देखी नहीं है, कहेंगे तू शांत बैठ गया। भाई अब मैं शांत रहता हूँ यार, मैं शांत क्या रहता हूँ भाई चल मैं कुछ कह भी देता हूँ उसे, क्या हो जाता एट द एंड ऑफ द डे? क्या हो जाता उसके साथ में मेरा और मेरा उसके साथ में? ठीक है, गलती दोनों मैंने क्या कहा था अभी 10-15 दिन पहले हमारी थार के साथ में जब हुआ था, मैंने क्या कहा था? गलती दोनों तरफ से होती है। थोड़ी गलती मेरी भी रही होगी भाई, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही।
थोड़ी बहुत उसकी वही थी, वही याद हो गया था भाई, वही 80% 70% गलती उसकी, 30% मेरी भाई, उसके भी कोई वो नहीं है। और ये चीज़ें होती हैं भाई रोड पे। तो कई लोग कहते हैं ना लड़ाई झगड़े करते हैं, कलेशबाजी, भाई कलेश करके क्या होता है, एक बात बताओ ना, क्या हो जाता। आने जाने वाले 4 लोग देखते, 4 लोग यही कहते हैं अरे वो बिस्ट लड़ रहा था वहाँ पे कि ऐसे ऐसे कि एक छोटे से एक्सीडेंट में उसके खून तो कहीं भी नहीं निकल रहा, क्योंकि पता क्या है किसको है भाई, गुम चोट लगी हुई भाई है, कुछ भी नहीं पता लग रहा, बस दर्द हो रहा। मेरे बहुत भयंकर आँख से आंसू निकल गए थे, साला जैसी लगी। मैं कुछ नहीं, हाँ बढ़िया, अगर भागता तो मैं इसके पीछे भागता भाई, तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई, इसके पीछे मैं बहुत जोरा हुआ भागता। फिर मेरे को क्योंकि छोड़ चढ़ रहा था कि भाई एक तो लगा मारी तूने और ऊपर से भाग रहा, पर भाई भागा ही नहीं भाई, भी रुका, मैं भी रुका, दोनों ने एक दूसरे को पूछा लगी तो नहीं भाई, दोनों के ही नहीं लगी ना। अब ये थोड़ा ना देखूंगा मेरे पूछना आ रहा कि नहीं आ रहा, भाई मैंने भी पूछ लिया उससे, भाई लगी तो नहीं, तुम्हारे तो नहीं लगी, और मेरे बड़े जोर की लगी भाई मेरे पैर, क्योंकि ऐसे रहता है, ये देखो ऐसे था मेरा पैर ये। अब यहाँ से लेग गार्ड कितना ही बचा ले, तो लेग गार्ड में भी लगी हुई क्या, लेग गार्ड में तो लगी हुई, पता ही नहीं लग रहा, लेग गार्ड में भी लगा यार, लगा है लेग गार्ड में भी। साला सीधा हो तूने बचाया नहीं मेरे को। चल अच्छा भाई भाग गया, मैं मुड़ रहा था, फिर तो उतने में देखा वो बाहर खड़ी हुई बाइक, फिर मैंने कहा चल भाई उतरूँ जरा, भाई का हाल भी पूछ लें और अपना हाल भी बता दें भाई को। भाई पर सहम गया था वो भी, सहम भाई। ये कब होगा रीसेट भाई, ये रीसेट होके ना दे रहा भाई ने, अब तो मार भी दी मेरे। यार लगी है कि नहीं लगी है पता ही नहीं लग रहा भाई, इस बाइक में यही फ़ायदा है भाई, पता ही नहीं लगता लगी कि नहीं लगी। और भाई इस बाइक को हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ बिग टूर, जो हम पहले किसी और चीज़ में करने वाले थे, बट अब हम इसमें करने वाले हैं। बुलेट वाले भैया ने तो पूरी एक्सीलेटर दे रही है डुक 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 करके। यार ये लोग क्या लगा रहे फिंगर पे ऐसे करके, बहुत सारे लोगों को देखा और यूं करते रहते हैं, पता नहीं क्या मूवमेंट ट्रैक करता है वो, क्या करता है मुझे नहीं पता भाई, मैं थोड़ा सा नूब हूं ना यार इन चीज़ों में। मुझे नहीं पता यार। चल झूठा। कितने भी आगे निकल लो मानो भाई रहेगा भाई, आगे कितने भी निकल जाओ हाँ माना भाई बहुत जोर की लग रही है यार, अब हो रहा दर्द ज्यादा। ट्यूसडे को बता वाइन एंड बियर की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, सच बता रहा मैं तुम्हें, ट्यूसडे को बंद होनी चाहिए, क्योंकि देखो सैटरडे से मंडे टू संडे कभी भी बंद नहीं होती, तो गवर्नमेंट को एक लॉ लाना चाहिए जिसमें ट्यूसडे को बंद रहे मेरे हिसाब से तो। वो बाकी तुम लोग क्या कहते हो वो बताओ भाई। अब हो रहा दर्द, और कैड़ा दर्द हो रहा भाई। ये देख पूरा 4 व्हीलर की जॉब भाई कहाँ लेके जा रहा देखियो। ये भाई इनके चलान काटो पहले, सबसे पहले तो इन्हीं के। ये देखना कहाँ जा रहे रॉन्ग साइड में। हम तो जैसे बेवकूफ़ थे भाई जो ओवरटेक नहीं कर रहे थे। बेवकूफ़ों की कमी थोड़ी ना है। यार मैं ना अभी भी डर के ले जा रहा है इस बाइक को, ऐसा तो नहीं मैंने तार उल्टी जोड़ दी इस वजह से इंजन लाइट आ रही। भाई मंदिर आया था और मंदिर से प्रसाद चढ़ा दिया, मंदिर घूम लिए, 1-2 छोटे मोटे गए। वैसे पंडित जी औरों से भी मिलना था, बहुत टाइम से पंडित जी से मिलना भी पेंडिंग था, तो आज वो भी मिल गया। भाई नया साल जब से लगा तब से आज आया मैं यहाँ, और मैं ऐसा कभी होता नहीं था, बट हर बारी कोई ना कोई अड़चन आ रही, कभी कुछ आ रहा कभी कुछ आ रहा, अड़चनों में आया मैं भाई। आज भी देख लो एक्सीडेंट हो गया था, इतना दर्द है कि डाउट सा हो रहा था, और बाइक ने भी धोखा देना शुरू सा कर दिया था। तो उसी सब में भाई हेलमेट पहन लेते पहले। अब पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, गोप्रो ने तो हक दिया भाई ढंग से, तो उस चीज़ को चलो भाई। तो अब सब कुछ बस भगवान जी अब सब कुछ अच्छा करना भाई। जो भी जा रहा सेफली जाए, मतलब जा रहा मतलब हॉस्पिटल सेफली पहुँचे और जल्दी
इलाज होके जल्दी अच्छे से वापस आए भाई। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।